वन। तो जी नमस्कारम, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। हमारे साथ हैं संदीप जी से हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहले बता देता हूँ इस वीडियो को आपको क्यों देखना है। इस वीडियो से आप सीखने वाले हो बिजनेस की ट्रिक्स, इस वीडियो सीखने वाले आप ग्रोथ की ट्रिक्स, जिससे जिंदगी में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और सक्सेसफुल होकर आपकी एफिशिएंसी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक और नई नई चीज़ सीखेंगे, नई नई चीज़ें जानेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल दबादब भीड़ में आप निकल चुके हैं। तो आज जानते हैं कि बिजनेस कुछ टेक्निक्स, बिजनेस की कुछ चीज़ें सक्सेसफुल लोगों से जो उसमें फील्ड में जा चुके हैं, फील्ड में काम कर चुके हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप जी। कैसे हैं जी? बढ़िया, मस्त एकदम एकदम मस्त। और इन्होंने ब्रेकर पर बहुत तेज चलाई तो गाड़ी अब इन्होंने ली, अब तो बताने वाले हैं। उनसे पूछते हैं कैसे ये बिजनेस का यूज़ करते हैं, बिजनेस को मतलब उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो संदीप जी बताइए, आपने जो पहले आप ये है ऑनलाइन की बिजनेस, तो ऑनलाइन की बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, कब उसको आरंभ किया और कैसे चल रहा है, क्या उसके पर्टिकुलर्स मतलब कैसे चल रहा है अभी, वो स्टार्ट कहाँ से किया था आपने बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट तो शॉपक्लूज से किया था। शॉपक्लूज से किया था? शॉपक्लूज कोई बात नहीं, ऑनलाइन सामने कंपनी। लेके चला लो, क्योंकि यहाँ देखो दिक्कत पड़ जाएगी कहीं और गाड़ी चली जाएगी फिर। बताइए। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो शॉपक्लूज से किया था, जिसमें पहले सबसे शुरुआत में क्या था कि हमें उस टाइम काम करने के लिए, उस टाइम जीएसटी नहीं था। हाँ, जीएसटी नहीं था। तो उस टाइम काम करने के लिए सिर्फ पैन नंबर की जरूरत पड़ करती थी। अच्छा। तो पैन नंबर का यूज़ करके हमने शॉपक्लूज पे काम शुरू किया। हाँ। शॉपक्लूज पे फिर हमने गार्डन कैटेगरी को ओपन करवाया। हाँ। गार्डन कैटेगरी उस टाइम थी नहीं उस पर, यानी उस टाइम नॉर्मली वही क्लोथ्स वगैरह, ये एक्सेसरीज वगैरह हुआ करती थी, लेकिन प्लांट कैटेगरी को हमने इनेबल करवाया उसमें। मतलब अगर आप मतलब ये कह रहे हैं कि प्लांट कैटेगरी होती नहीं थी, आपने प्लांट कैटेगरी को इनेबल करवाया उसमें। फिर उसको तब उसमें अपने प्लांट्स को हमने लिस्ट किया। मतलब पहली लिस्टिंग प्लांटिंग आपकी थी? हमारी थी वो। ओ बेटे, बहुत बढ़िया। वो आज भी अगर शॉपक्लूज चलती होगी तो आज भी वो टॉप रैंकिंग में चल रही होगी, क्या पता, कोई ना कोई इसको सेल ही कर रहा होगा। ठीक है, आपने शॉपक्लूज स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर शॉपक्लूज पे करीबन 1 से 1.5 साल तक हमने काम किया। 1 से 1.5 साल काम? 1 से 1.5 साल तक। फिर उस बीच में फिर वो जीएसटी आ गया। तो मुनाफा, देखो लोग इंटरेस्टेड है मुनाफा जानने में, तो अभी बीच में रोकना चाहूंगा तो मैं आपको कि जो उस बीच में कितना मुनाफा हो जाता है महीने पे, मतलब छोटा मोटा कुछ भी बता। शॉपक्लूज पे बात कर रहे हैं। हाँ, शॉपक्लूज पे तो मुनाफा बहुत, क्योंकि उस टाइम सब कुछ नया नया था। हाँ। तो नए नए होने की वजह से मुनाफा ऑलमोस्ट मान के चलो कि करीबन 70 to 80% का हुआ करता था। 70-80%? हाँ, क्योंकि उस टाइम प्राइसिंग उस हिसाब से रखी जाती थी अपने प्रोडक्ट के। अच्छा, मतलब कंपटीशन नहीं था, तो आप ही राजा थे। तो आप ही हम छोटे छोटे, जैसे ये छोटा सा प्लांट अगर एक बेचते थे, जेड प्लांट भी बेचा करते थे। तो जेड प्लांट तो पता ही है किस रेट में आता है। तो जेड प्लांट और भी 10 से 12-20 रुपए में आ जाया करता था। ज्यादा अगर अच्छे से अच्छा लोगे तो 20-30 रुपए में आ जाया करता था। लेकिन उसी प्लांट को उस टाइम में 2,500 रुपए तक का बीडी 2,500 का? 2,500 का? 2,500 का ज्यादा नहीं हो गया? 2,500 का, 2,500 का बेचा करता था। और 1,000 का भी बेचा, 999 का भी बेचा है मैंने। कैसे? छोटे पॉट में? छोटे पॉट में नहीं, पर थोड़ा बड़ा पॉट हुआ करता था। अच्छा, कंपटीशन में तो इन्होंने इतना बड़ा अच्छा खेला कि उस टाइम कंपटीशन तो इतना इन्होंने मतलब प्रॉफिट उसमें कमाया। उसके बाद कहाँ पे गए फिर आप? उसके बाद फिर उसके बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी फिर मैंडेटरी हो गया। हाँ। तो जीएसटी मैंडेटरी होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि अब जीएसटी भी ले लिया, तो उसके बाद जीएसटी ले लिया। जीएसटी लेने के बाद फिर शॉपक्लूज को थोड़ा सा कम किया। हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमें नई कंपनी का पता लगा जो अच्छे से ग्रो कर रही थी, वो अमेजोन थी। तो उसके बाद फिर हम अमेजोन पे आए। अमेजोन से पहले तो हम फ्लिपकार्ट पे आए थे। फ्लिपकार्ट पे भी पहली कैटेगरी, प्लांट की कैटेगरी इनेबल कराने वाले हम ही थे। जो अच्छा, फ्लिपकार्ट पे? हाँ, उस टाइम उसमें नाम भी अब भी सर्च करूंगा तो गेट सम डील्स। देखो दोस्तों, याद रखें, गेट सम डील्स अगर आप सर्च करोगे मिलेगी। आज भी उस पे लिस्टिंग डालोगे तो कोई ना कोई सेल कर रहा होगा। कब की बात होगी? वही कौन सी ईयर होगा? शुरुआत की थी आपने? शुरुआत था 2018। अच्छा, 2018 में शुरुआत किया? 2018 के दिसंबर के आसपास हमने, क्योंकि तो उस जनवरी के टाइम पे हमने जीएसटी ले लिया था। और दिसंबर के आसपास तक मतलब उस पे काम करना शुरू कर दिया था। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसमें अब मान के चलो महीने में, लोग समझते महीने की इनकम से, तो महीने में कितना आया था उस टाइम पे? महीने में उस टाइम पे यूँ मान के चलिए करीबन, क्योंकि उसमें पर डे का सिस्टम भी चला करता है, तो एवरेज महीने का एवरेज मंथली मान के 40 से 50 हजार रुपए प्रॉफिट। ओ माय गॉड, 2018 की बात है ये? 2018 की बात है ये। फिर उसके आपने इसके बीच बताया, वो इससे पहले आप काम करते थे एक जगह पे, इसका नाम, जहाँ पीवीआर में काम करते थे आप। तो वो स्टोरी बताइए। स्टोरी आपने कहाँ पीवीआर में कैसे लगे और कैसे काम किया आपने? शुरुआत में उसके क्या है, सबसे पहले तो मैं कोचिंग दिया करता था। हाँ, ट्यूशन देते थे सर। हाँ, तो उसमें कुछ ज्यादा स्कोप अच्छा खास दिखा नहीं है, मुझे लगा। उसके अंदर मुनाफा कितना आता होगा आपका? उसमें तो जो आ जाता था करीबन 20 से 25 हजार रुपए। अच्छा। हाँ, 20 से 25 हजार। फिर वही सीजन बड़े घिसके आते होंगे, बड़े घिसके आ रहे, बहुत
टाइम लगा कर पता नहीं क्या क्या, उसके बाद फिर वो भी हाँ। मतलब एक कंसिस्टेंटली नहीं मिला करता था, इनकम रहती थी। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। पर्टिकुलर, क्योंकि ना ऐसे होता है, हाँ, एक जो पर्सन दे रहा है 5 तेरे को दे रहा है पैसे, 5 एक 10 को दे रहा है, एक 21 को दे रहा है, और एक फिर 22 को दे रहा है। हाँ, फिर मंथली के हिसाब, फिर हाँ सीजन के हिसाब से देखा जाए तो 2 महीने 3 महीने के बीच में फिर वो कुछ हाँ भी अमाउंट भी नहीं आया करता था, क्योंकि उस टाइम बच्चे पर नहीं आया करते थे, एग्जाम हो जाया करते थे, हाँ हाँ तो कोचिंग के लिए बच्चे कम होया करते थे, कुछ ऐसा होता था। तो कभी हाँ। 10 भी आ गए, कभी 5,000 भी आ रहे हैं, तो इससे काम चलता नहीं था। फिर उसके बाद फिर उस बीच में मैं देखा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम अमाउंट पैसे की ज़्यादा जरूरत थी, हम्म। तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फिर मेरे को क्या है, जॉब की तरफ भागना स्विच करना पड़ा। जॉब, फिर आप फिर गए पीवीआर पे फिर आप? मैं गया पीवीआर। पीवीआर तो डायरेक्ट नहीं गया, हाँ हाँ कई जगह और जगह जॉब मैंने सर्च की, तो हाँ हाँ। कहीं कॉल सेंटर के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए, कहीं हम्म। पैसे दे करके, कहीं कैसे कैसे, तो किस तरीके से लग बहुत जगह गए जाएगा। आप? बहुत जगह गया। उसके बाद फिर एक फाइनली एक फ्रेंड था, हाँ हाँ। उन्होंने रेफर किया कि गुड़गांव में भेजा उन्होंने मेरे को, अच्छा पीवीआर के कॉर्पोरेट ऑफिस में। उन्होंने ठीक बोला है एक हायरिंग चल रही है ठीक है विकासपुरी के लिए। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं गुड़गांव गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। हम्म। इंटरव्यू देने के बाद फिर जो भी है क्लियर करके उसके बाद उन्होंने मेरे को घर भेजा। उन्होंने अच्छा। बोला कि हाँ, क्या आप घर चाहिए तो आपको उसी में फोन पे आपको अच्छा, बता फोन देंगे आ जाएगा, जिससे अगर फोन आ clear जाएगा। होगा। हाँ, ठीक है। तो मैं घर पहुंचा, शाम के आसपास मेरा कॉल आ गया। अच्छा। उन्होंने मेरे को बुला लिया। हाँ। उन्होंने वहाँ पे बुलाया, बुलाने के बाद फिर उन्होंने मेरे को रेफर किया विकासपुरी। उन्होंने पूछा कि पास में तुम्हारा अच्छा, PVR विकासपुरी में आपका पोस्टिंग थी? हाँ, तो विकासपुरी में मेरे को रेफर कर दिया। विकासपुरी में फिर मैं करीबन 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल के अंदर संदीप जी, उसके अंदर कितना अमाउंट मिलता होगा, मतलब ग्रॉस, मतलब कितना एवरेज मिलता होगा उसके अंदर? 1.5 साल में करीबन मेरे को, मतलब कि अगर कटपिटा के जो मिल जाया करता था बताऊँ तुम्हें, तो कटपिटा के करीबन मेरे को 15.5-16 के आसपास मिल जाए। 15.5-16 के मिल जाते थे। और जो आप आए थे ट्यूशन से 5-6 हजार से, मतलब 10,000 20 जो भी बन रहा था, 5 मतलब एवरेज बन रहा था सीधे, चलो अच्छा, तो इतने बन जाते थे। उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिर आप इसमें आए पीवीआर में। हाँ। तो ये जो शॉपक्लूज का काम जिसके अंदर 40 से 50 हजार रुपये कमा रहे थे, वो कब स्टार्ट किया उसके बाद? उसके बाद आने के बाद वो मैंने शॉपक्लूज पे तो काम करना ऑलमोस्ट जब मैं पीवीआर में ही था ना, अच्छा, तब शुरू कर दिया था? तब मैंने शुरू कर दिया था उसको ऑलमोस्ट, जब मैं, ठीक है। हाँ, वो करीबन जब पीवीआर में मेरा वर्किंग हो गया था हाँ। 1 साल के आसपास, हम्म तो उसमें मैंने रजिस्टर्ड किया उस पर। हम्म। कहीं से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को, तो उसको देख करके फिर मैंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे करते करते फिर मेरे को जॉब, मैंने स्विच की जॉब। पर मैंने छोड़ने के लिए सोचा कि उस टाइम मेरा शॉपक्लूज का काम बढ़ रहा था थोड़ा सा। अच्छा, तो उससे कितना कितना कम करा होगा उस टाइम पे? उस टाइम पे करीबन वही 10-12 आने लग गया आने था। लग गया था? आने लग गया था। तो गाड़ी उसके चलने बाद- लगी आपकी, रोड लग रहा होगा। हाँ, 10-12 आने लग गया। और उसके हाँ। बाद फिर एक जगह से और जो कहते हैं मेरे ब्रदर थे, हाँ हाँ वो भी आर्मी डिफेंस के अंदर काम हाँ। करते थे, तो उन्होंने भी मेरे को पार्ट टाइम बेस पे काम दे दिया अच्छा, वो था। भैया थे जो अपने? हाँ, हाँ। उन्होंने पार्ट टाइम बेस पे काम दे दिया था। हम्म। तो उस बीच में मेरे को उनसे भी मिलने लगे थे 6-7 हजार रुपए। उन्होंने ठीक है, देना शुरू ठीक किया। वो है। मैं होम वर्किंग घर से ही करता रहता अच्छा था। अच्छा अच्छा, 6-7 ठीक है। हजार रुपए वहां से हो गया, ऑनलाइन से हो गया, और पीवीआर से हो गया, पीवीआर से हो गया। मतलब 30-35-40 में बना लेते हाँ, थे? 30। फिर मैंने पीवीआर को स्विच करके, क्योंकि पीवीआर ज्यादा टाइम मेरा ले रहा था। उस बीच में मेरे को दो काम थोड़े अच्छे से हाँ। करने थे। मेरे को एक को बढ़ाने, यानी ऑनलाइन को बढ़ाने के लिए पीवीआर छोड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था पीवीआर, बहुत ठीक ज्यादा है। टाइम खराब हो रहा था। ठीक, उसके बाद फिर आपने फ्लिपकार्ट भी शुरू किया? और फिर मैंने क्या है, उसका जैसे वहां से छोड़ने के बाद फिर जीएसटी लिया, हाँ हाँ। फ्लिपकार्ट जीएसटी लिया, ठीक है। जीएसटी लिया, फ्लिपकार्ट पे शुरू किया। हाँ हाँ। फ्लिपकार्ट पे करने के बाद फिर फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड किया, और उसके बाद शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट में मैंने। हाँ हाँ। तो फ्लिपकार्ट फिर शॉपक्लूज मैंने क्या है, उस टाइम शॉपक्लूज बहुत नीचे आ गया था। ठीक है। फ्लिपकार्ट ग्रोइंग कंपनी दिख रही थी। हाँ हाँ। और क्या नाम है, उसके बाद अमेजोन भी दिख रहा था उस टाइम, नजर आ रहा था मेरे को हाँ हाँ। कि अमेजोन भी एक कंपनी है। उस टाइम यूं नहीं बोलते, उस टाइम, आज के टाइम में अमेजोन तो बहुत दिख ही रहा है, हर कोई अवेयर है। तो उस टाइम अमेजोन भी कोई कंपनी है बढ़िया। तो अमेजोन पे भी आने के साथ साथ सोच रहा था मैं, पर फ्लिपकार्ट पे काम कर ही रहा था लगातार। फ्लिपकार्ट पे आते रहे, फ्लिपकार्ट 30-40 हजार रुपए हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अब फ्लिपकार्ट से फिर, अब फ्लिपकार्ट आप आ गए, फ्लिपकार्ट से फिर अमेजोन पे आपने स्टार्ट किया, फिर ये गाड़ी शुरुआत की गाड़ी है ना? हाँ, शुरुआत की। तो और फिर ऐसा टाइम आपने बताया था मुझे जिसके अंदर आपको अमेजोन में 3-3 लाख रुपए के प्रॉफिट आने लगा। वो कब का टाइम है वो मेरा जब अमेजोन शुरू हुआ, कहने का मतलब, जब मैंने दोस्तों देखेंगे 5 है स्टार्ट, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा, 5 है स्टार्ट किया, 5-6 हजार 7 हजार स्टार्ट किया, पर अभी एक टाइम आया है इनका कि 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए से ऊपर भी प्रॉफिट आने लगा अमेजोन से। अब बताइए, कब बता रहे थे आप? हाँ, तो जब मैंने अमेजोन शुरू किया, अमेजोन पर रजिस्टर किया, हाँ, रजिस्टर करने के बाद कम से कम 1 साल तक तो मतलब उस चीज को मैं सीखने में लग गया। ठीक है। कि सीखा, काफी लॉस भी हुआ, और एक बार लॉस भी हुआ था मेरे को, करीबन 15 से 20 हजार का शुरुआत में लॉस हो गया, जिसमें मैंने उस टाइम 15 से 20 हजार बहुत ज्यादा होते हैं, 15 से 20 लगते हैं, बहुत चुभते हैं।
तो 15 से 20 हजार का लॉस हुआ था। हाँ हाँ। तो ऐसा करते करते फिर मेरा दिमाग थोड़ा चला कि इसके अंदर कुछ ऐसा है और क्या है। कहने का मतलब है जो ऑर्डर मतलब एक बार में जो ऑर्डर मेरे को 2-3 मिल रहे थे Amazon के ऊपर करते हुए, और लिस्टिंग पे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि लिस्टिंग ऐसी कर दी, उसमें प्राइसिंग की दिक्कत की वजह से मैंने क्या है काफी ज्यादा ऑर्डर लेने की वजह से लॉस भी ले लिया। अच्छा। उन ऑर्डर को मैं भेज नहीं पाया। अच्छा। हाँ, तो उस तरीके से फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा। बढ़ते करते करते क्या था कि मैं उन चीजों को सीखता रहा, लिस्टिंग को मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, और फिर उसके बाद बारी आई, फिर मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करते करते कुछ ऐसा पता लगा उसके अंदर कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, चीजें उसके अंदर अपनी ढूंढी और उसमें ऑप्टिमाइज किया, तो अच्छा बनाया। कुछ लिस्टिंग है अच्छी, मैंने और कुछ नई लिस्टिंग लगा प्लांट्स के अंदर, मैंने कुछ नई नई चीजें लिस्टिंग डाली उसके अंदर। आपका ब्रांड नेम क्या है, जो थोड़ा लोग समझ में? आपका ब्रांड नेम? ब्रांड नेम भजनलाल ग्रीनरी। भजनलाल ग्रीनरी आप सर्च करोगे, आप ऑनलाइन सर्च करते हो, देखते हो, तो भजनलाल ग्रीनरी आपको मिल जाएगा आराम से। और अमेज़न में सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। भाई की प्रोडक्ट लीजिए, देखिए, खरीदिए, टेस्ट लीजिए और रिव्यू डालेगा पक्का, ठीक है? और भरमार मंगाइए। 3 लाख का प्रॉफिट 6 लाख के करते हैं इनका, ठीक है? फिर आगे बताइए। तो ऐसा करते हुए फिर क्या है कि जब हमने अमेज़न पे शुरू किया अपना, ठीक है, तो उस बीच में फिर लॉकडाउन ऑलमोस्ट आने और शुरू ही होने वाला था। लॉकडाउन शुरू होने वाला था। अब हमने उसमें हमारा बिजनेस अच्छा चलने लग गया। चलने के बाद फिर जिस तरीके से, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, होने के बाद ई मार्केट प्लेस से ना इनेबल कर रखे थे लोग, उस पर काम कर सकते थे, सप्लाई यानी अपने सामान को सेल कर सकते थे, जो मतलब सब कुछ बनता, लेकिन ई मार्केट प्लेस जो था वो ओपन था, क्योंकि अमेज़न ने क्या है अपना पास दे रखा था करने के लिए। तो उस बीच में क्या था कि बहुत से सेलर क्या थे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने उस बीच में रहकर भी काम किया, तभी काम किया, और हमने अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा अच्छा रखा, बेटर रखा। कहने का मतलब ऑलमोस्ट मतलब कॉम्पिटिटिव रखा, ठीक रखा, कॉम्पिटिटिव रखा, और ऑलमोस्ट मान के चलो। संदीप जी, लास्ट में जो हमें जानना है, समझना है कि मोटा मोटा लोगों को सीखना क्या है कि बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज, क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो यही है कि जैसे अगर हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो शुरुआत करने से लेकर के हमारी जर्नी तक हम कई चीजें ये सीखते हैं कि क्या हमारे बिजनेस में क्या कमियां हैं। करने के बाद ही चीजें पता लगती हैं कि ये कमी है, ठीक है? जब उसके अंदर वो कमी आती है, उन कमियों को इम्प्रूव करना वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नॉर्मल, एक मतलब बताओ, नॉर्मल एक बिजनेस पर्सन को, जो एंटरप्रेन्योर है, जो करना चाहता है जिंदगी में, वो प्रोसेस के कमियों को निकाले, ठीक है? कमियां वही चीज है, कमियां निकलेंगी, कमियां आएंगी, काम करोगे तो कमियां आएंगी, नजर भी आनी चाहिए, ठीक है? तो कमियां आएंगी, उन कमियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर उस कमियों को साथ लेके चलते रहोगे तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, तो बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेगा जल्दी से, ठीक है? मेन चीज ये है, एक चीज ये होगी। और दूसरी चीज आपने सीखी कि मतलब ऐसे नेगोशिएशन में होता है, डीलिंग में होती है, कुछ पॉइंट कि ये स्किल होनी चाहिए अपने बंदे में। अंदर की बात बताओ कुछ। अंदर की बात तो अंदर का माल कुछ वाला ये चीज और आनी चाहिए, चीजें कुछ तो सोच रहे हो अभी? सीधा सीधा चलो आप, कुछ सोच रहे हो क्या होनी चाहिए ऐसा एक बिजनेस पर्सन को? मैं नॉर्मल पूछता हूँ, बिजनेस पर्सन को कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बिजनेस पर्सन का ये होता है कि अगर मान लो अगर पैसा आया है प्रॉफिट का, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दे। ये इन्होंने गलती की है, बता रहे थे मुझे, उसको सीख कर ही बता, राइट? हाँ बिल्कुल। तो अब दोबारा बताइए, मतलब पैसा आया तो अगर बिजनेस में हमारे पास अगर प्रॉफिट आ रहा है, पैसा ज्यादा आगे लग रहा है कि हमारे पास ये प्रॉफिट है, तो उसको गलत जगह, कहने का मतलब है कि एसेट्स में यूज करे, ठीक है? उनको ऐसी जगह, मतलब पर्सनल चीजों के लिए, या जिस चीज से हमारा यानी कि कोई चीज निकल नहीं सकती, जिस चीज से हमारी इनकम नहीं निकल सकती ना, उस पैसे को अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब मतलब इन्होंने झेला हुआ है कि इन्होंने क्या शुरुआत में क्या की थी, एग्जैक्ट बताएंगे। देखो इन्होंने क्या किया था, मैं जो बता रहा हूँ आप मुझे बताना सही है नहीं। ऐसे ये बता रहे थे कि इन्होंने शुरुआत में जब पैसा आने लगा, शुरुआत किया, तो उन्होंने एक अननेसेसरी, मतलब ज्यादा बड़ी गाड़ी ले ली थी, और जो कि जो उस जगह पे वो फिट नहीं हो रही थी, मतलब वो जो जगह थी उस लगे लायक नहीं थी बड़ी गाड़ी, पर तब भी उन्होंने गाड़ी ले ली क्योंकि उस टाइम पैसे आ रहा था बढ़िया। बिल्कुल। और उस पैसे को ये अब सोचते हैं कि उन्होंने अब हालांकि अब गाड़ी बेच दी, छोटी गाड़ी ले ली है, अब वो समझते हैं वो एक डेप्रिसिएशन थी, एक लॉस वाला आइटम था, असेट लायबिलिटी थी वो, और अब उन्होंने उस पैसे को सोचते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए था और ना की गाड़ी लेनी चाहिए थी, राइट? और अब जो पैसा आ रहा है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी।
और गाड़ी वाड़ी मतलब बता दो, गाड़ी लेना ज्यादा मजे बढ़िया है कि इन्वेस्ट करना बढ़िया, बता दो श्रोताओं को। गाड़ी लेना जहाँ कहाँ बढ़िया है, अगर सीधे से गाड़ी लेने का मतलब ये है कि हमने वो पैसा अगर गाड़ी में लगा दिया है, हमें पता है उस पैसे की वैल्यू डे बाय डे घटनी है। हाँ, और हम अगर किसी उस पैसे को किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है कि वो हमारा पैसा सेफ पड़ा है, लेकिन उससे उस पैसे से हमारा क्या प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी कि वो हमारा सेफ है पैसा। तो गाड़ी और पर्सनल चीजें ये यूज करना, यानी कि जो अननेसेसरी चीज है उनको लेना और यूज करना, यानी कि ये तो पैसे की वेस्टिंग होती है एक तरीके से। ठीक है जी। तो ये दो चीजें जो भी कुछ भी निकला संदीप जी से हमने निकाला, बातचीत जानी कि आपको अपनी कमियों को इम्प्रूव करना है। सेकंड चीज आपने बताई कि जो आप पैसा कमाते हो, जो प्रॉफिट कमाते हो, ये सब यूटर्न ले लो, मेरे बीच में रोक दिया इनको तो जो पैसा कमाते हो उसको इन्वेस्ट करें एक एसेट में, नॉट इन पर्सनल थिंग्स। पर्सनल थिंग्स आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उस एसेट से कमाए हुए पैसे को हम यूज कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल। फिर देखो, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कोई वो वाली बात नहीं है कि मतलब बेकार बात है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी लोग बिजनेस करते हैं। मगर बाय इन्वेस्ट योर अमाउंट इन एसेट्स, उसके बाद ही आपको लेना चाहिए वो, तो उससे आपकी बढ़ोतरी होगी। सही कह रहा हूँ, उससे ग्रोथ होगा। ठीक है जी। तो इस और कुछ कहना है, ये इतना ही अपने सब समाप्त करें इसको? बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना काफी तो है। मिलते हैं। संदीप जी की जो ब्रांड है भजनलाल ग्रीनरी, आप उस पर अमेज़न पे सर्च कीजिएगा। इनका जो अभी नया रेस्टोरेंट खोला, क्या नाम है उसका? ब्लू बर्ड, उसको भी सर्च कीजिएगा। उसकी भी लिस्टिंग कर रहे हैं हम ऑनलाइन, गूगल पे मिल जाएगा आपको, और आइए मिलिए। और एड्रेस क्या का? धर्मपुर गुड़गांव। वहाँ पर आइए, देखिए, खाना खाइए, बड़ा मजा आएगा। और मिलते हैं। और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, जाना हो, और लोगों में शेयर कीजिए, और आप भी समझिए और ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।